सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.5 2.5। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट 2.5 का जस्ट पार्ट 1 किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है बचे कुछ क्वेश्चंस जो है मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास 10 की इसके पहले की और भी वीडियोस देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे हमारे सामने क्या है, हमारे सामने डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, इसका तीनों का हमें नेचर ऑफ रूट पता करना है। नेचर ऑफ रूट हमें कैसे पता चलता है? जब हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं एक करके बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो क्या होगा। सबसे पहले इसे हम करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ, ठीक है। सबसे पहले इसे हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू, देयरफॉर हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यार सबसे अब हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पे हमें डेल्टा निकालना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू जो है वो कैसे निकालती? बी स्क्वायर -4ac। सो डेल्टा देखो, अब डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी है? -4 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 4 है। सो डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, -4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो देयरफॉर, एक मिनट, हाँ, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यार अब देखो क्या बोल रहा है उसने, क्या बोला? डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का नेचर कैसा होगा? अगर डेल्टा की वैल्यू, सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसके बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो उसका जो आंसर आएगा, यानी x की वैल्यू आएगी, यानी उसके रूट्स जो अल्फा और बीटा होंगे वो दोनों वैल्यू सेम होंगे, मतलब वो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। वैसे यहां पे भी देखो, इस इक्वेशन को भी क्या करो, कंपेयर विथ, ये पार्ट जो है आप लिख दो। मैं डायरेक्ट यहां पे कंपेयर करता हूं, ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हमें क्या मिलेगा यार, जरा देखो, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? -7 मिल जाएगी। सी की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा कैसे निकालते? बी स्क्वायर -4ac। अच्छा, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? जरा जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं। बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? वो भी 2 है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 -4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। सो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो, 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोलेंगे सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। यहां पे क्या था, ध्यान से देखो, डेल्टा 0 के इक्वल था तो ये कंडीशन थी। डेल्टा पॉजिटिव में है, 33 पॉजिटिव में, डेल्टा 0 से बड़ा है, देयरफॉर ये जो रूट्स होंगे, रूट्स क्या होंगे? रूट्स होंगे रियल, तो होंगे रियल एंड, अब यहां इक्वल थे, यहां क्या हो जाएंगे? अनइक्वल। बस इतना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये बात डायरेक्टली कर लेना कि भाई बाय कंपेयरिंग विथ, तो हम किससे कंपेयर करने वाले? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा यार, जरा ध्यान से देखो। हमें a की वैल्यू यहाँ 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू जो है 2 मिल जाएगी, c की वैल्यू जो है 9 मिल जाएगी। हमें क्या निकालना होता है? डेल्टा। कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर -4ac से निकालते। कुछ समझ में आ रहा है, या फिर मैं इधर देख के बोलते जा रहा हूँ, पीछे कुछ और ही कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हाँ, बी स्क्वायर की जगह हम क्या लेंगे? 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 9 है, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बोलो, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, -4 1 जा 4, 4 9 जा
4 9 से कितना होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 4 और माइनस 30, तो माइनस में ये हो जाएगा 32। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ देखो माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस में आ रहा था, यहाँ पे माइनस में आ रहा है। अब हम क्या बोलेंगे, सिंस डेल्टा की जो वैल्यू है वो छोटी है जीरो से, यहाँ देखो यहाँ जीरो से बड़ी थी डेल्टा की वैल्यू, यहाँ जीरो से छोटी, क्योंकि माइनस में 32 है, बराबर ना। सो देयरफॉर यहाँ पे हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, समझ गए। यहाँ पे रूट्स रियल ही नहीं आएंगे, इमेजिनरी आ सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैटर चला जाएगा, हमारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। हमें रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करना है। मैंने आपको बोला जब इक्वेशन दिया होता है तो आंसर पता करना होता है, अब आंसर से इक्वेशन पता करना है। बहुत मजेदार है। यहाँ पे देखो ये दो ऐसे दिया एंड करके, इसका मतलब होता है कि अल्फा की वैल्यू 0 दिया हुआ है और यहाँ पे बीटा की वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। तो जब हमें यहाँ पे इन दोनों की मदद से पता करना है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा पता करना है तो यहाँ पे 0 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो अब हमें अल्फा इंटू बीटा पता करना है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो ये कितना हो गया 0, 0 4 जा 0। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब देखो अब हमें इक्वेशन पता करना है, तो इक्वेशन यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम पता करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लिख दो, ठीक है, और ये माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भाई यहाँ पे देखो कितनी है, 4 है। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं 4 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू 0। तो हमारा देखो ये 0 है, इसे हम ऐसे लिख देंगे अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 0, और ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो किस तरह हमने आंसर्स, जो एक्स के दो आंसर्स मिलते हैं उस आंसर्स की मदद से हमने वो इक्वेशन पता कर लिया। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा, आंसर से क्वेश्चन बना दिए, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने का दोनों तरीका आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 है, और बीटा की, यहाँ पे बी क्यों लिख दिया भाई, बीटा की वैल्यू -10, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, और उसके बाद में प्लस में बीटा की वैल्यू जो है माइनस में 10 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो ये 3 प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस में 7, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस में 7। तो देखो यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू देखो 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू माइनस में 10 है। तो ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 टेंजा माइनस में 30 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। कौन सा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा -7 है, तो यहाँ पे -7 पुट करो इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो है -30 है, तो यहाँ -30 पुट कर दो इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले का माइनस, ये इसका फॉर्मूले का प्लस, इसे एज इट इज रखो। अब फिर से इसे सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस में 7x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस में 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और यही है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें इस रूट से फॉर्म करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू 1/2 है और बीटा की वैल्यू माइनस में 1/2 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप 1/2 प्लस में फिर माइनस में 1/2 करेंगे, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये है 1/2 प्लस माइनस माइनस में 1/2। यार 1/2 में से 1/2 चला गया, मतलब 50 पैसे में से 50 पैसा चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बचेगी,
जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ 0 बचेगी, याद रखो, ये प्लस का माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा जब आप करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, अभी यार अल्फा क्या है, ये है 1/2 और मल्टीप्लाई करोगे किसे, माइनस में 1/2 के साथ, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो, 1 1 जा माइनस का 1 1 जा 1/2 2 जा 4, ठीक है, माइनस में 1/4 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी देखो ध्यान से, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो गई, माइनस में 0x, ठीक है, माइनस में 0x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस में 1/4 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 0x वाला टर्म नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस ये माइनस 1/4, तो ये 1/4 हो गया इज इक्वल टू 0, और यही आपका वो इक्वेशन जो हमें पता करना था। अब चलते हैं अपने इसके लास्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके सामने अल्फा की वैल्यू दी है 2 माइनस में √5 और बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 प्लस में √5, ठीक है। तो अब देखो हमें पता करना है अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं भैया, ये है 2 माइनस में √5 और प्लस में बीटा लिख देते हैं 2 प्लस में √5। तो अभी देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये माइनस में √5 प्लस में √5 कटता हुआ नहीं दिख रहा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अब हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये अल्फा की वैल्यू क्या है 2 माइनस में √5, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में √5। अब देखो यार, a माइनस बी और a प्लस बी दो रूट में जब मल्टीप्लाई में होता है, मतलब यहाँ है a माइनस बी, ठीक है, और इस ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो इन दोनों के इक्वल में मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि a स्क्वायर, एक सेकेंड से मिटाता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं इसकी जगह ऐसा लिखता हूं कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है माइनस में 1 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकला, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दो, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो है -1 है, -1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या हो गया, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से देखो ये सॉल्व करना था, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज। यार यहाँ पे देखो, कभी भी याद रखो हमारे पास इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यार इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले मैं इससे बोलता हूं कि बाय कंपेयरिंग विथ, अगर मैं इसे कंपेयर करूं x, देखो इसे कंपेयर किससे करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर 1 है, तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 1। ध्यान से समझना यहाँ पे, b की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू x के साथ कौन है, माइनस में 4k, तो यहाँ पे माइनस में 4k, समझो अच्छे से, 4k जो है x का कोएफिशिएंट है, तो b को हमें x का कोएफिशिएंट लिखना। उसके बाद c की वैल्यू क्या मिलेगी, ये पूरा टर्म k प्लस 3। तो यही यहाँ पे कंफ्यूजन था, अब दूर हो गया। अब देखो इतना चीज कर लिए, अब एक चीज जरा समझो, कंडीशन समझो इसकी। कंडीशन क्या है, कंडीशन है, एक मिनट इसे पूरा ही लिख देता हूं, कंडीशन, कंडीशन क्या दिया है, रूट्स ऑफ, देखो सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। समझो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना, वो पता है किसके बराबर है, इसके
डबल देयर प्रोडक्ट, यानी वो डबल है किसके, प्रोडक्ट के, अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, तो अब क्या करोगे यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा हम निकालते कैसे हैं, माइनस बी अपॉन ए, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए। देखो उसने क्या बोला था, ये फिर से समझ लो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट है वो डबल है उसके प्रोडक्ट का, इज डबल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, और 2 को 2 रहने दो, अल्फा इंटू बी टू की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है, बी की वैल्यू क्या है, वो -4k है, तो यहाँ पे माइनस में 4k लिख दो, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू देखो ध्यान से क्या है, सी की वैल्यू k+3 है। ठीक है, तो k+3 को जो है ऐसे ही रहने दो, और इसके अपॉन में, ठीक है, सॉरी इसके अपॉन में नहीं, सिर्फ इसके अपॉन में a 1 है। अब दोनों के अपॉन में 1 है तो हमारा क्या बिगड़ने वाला है, ठीक है, तो उसका हमें टेंशन नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, जरा समझो, दोनों के अपॉन में 1 है तो उसका टेंशन नहीं है, माइनस माइनस ये 4 के पूरा का पूरा 4k प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई, 2 इंटू के, 2k प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4k 2k इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो 4k माइनस 2k इज इक्वल टू, यहां बचेगा सिर्फ 6, 4k में से 2k गया तो कितना बचेगा, 2k इज इक्वल टू 6 बचेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2 कट जाएगा, कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो देखो इस तरह करना था, बहुत आसान है ये, हद से ज्यादा आसान है, देखने में थोड़ा लग रहा था कंफ्यूजन, लेकिन बहुत आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7। इसका जो है रूट अल्फा है बीटा है, हमें पता करना है पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दोनों पता करना है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे बोलेंगे कि बाय कंपेयरिंग विथ। ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ, कैसे पता करने वाले भी देखो बहुत आसानी से समझोगे। बाय कंपेयरिंग विथ आप इसे ay² प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से जब आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा यार, जरा ध्यान से देखो, देयरफॉर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2। अच्छा, उसके बाद c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज हमेशा रखो, सबसे पहले हम इसमें दोनों में अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, वो काम आएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 अपॉन 1 मतलब वो 2 आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसे जरा समझो। अब देखो क्या है, अब हमें निकालना है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, यही निकाल लेते हैं। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए 1, यानी ये माइनस में 7 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई माइनस में 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो देखो एक फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या फॉर्मूला याद होगा, अल्फा प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये 2ab को इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, एक सेकेंड, 2 अल्फा इंटू बीटा, ये इधर आ गया माइनस, इधर बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरीके से जो है हम इसे निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -7, तो माइनस में 7 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, और देखो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारा एक जो है आंसर आ गया, देखो बहुत आसानी से। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब हमें जो है क्वेश्चन नंबर ये सेकंड करना है। सेकंड में देखो, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाए थे, उसमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसे भी हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखो हमारे पास अल्फा और बीटा का सिंगल में वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और यहां से देखो कॉमन निकालेंगे एक चीज, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 अल्फा बीटा दोनों जगह से कॉमन निकालो, 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पे देखो 3 चला गया, अल्फा चला गया, बीटा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बीटा बचेगा। ठीक है, ये पार्ट। अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, यहाँ पे है हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अब अगर ये पूरे पार्ट को इधर लाऊं तो वो माइनस में हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, देखो बहुत आसानी से अल्फा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -7, तो यहाँ पे माइनस में 7, और उसके बाद में इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई, या फिर आप कह लो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो यार, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस और माइनस प्लस 3 7 21 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये 8 है, इज इक्वल टू बोल रहा हूं, प्लस 21 2 42 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको इधर लिख लेते हैं, अल्फा, देयरफॉर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 और 8 कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, इस तरह करना था। देखो बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, तो अब करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है लास्ट। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। ये समझो, रियल एंड इक्वल क्यों बोला है, रियल एंड इक्वल बोला है मतलब इसका और इसका दोनों का डेल्टा की वैल्यू 0 है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बाय कंपेयरिंग विथ, सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यार जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू जो है 3 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब उसने देखो कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है, वो कंडीशन के हिसाब से सिंस बोलता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या, रूट जो है रियल और इक्वल है, इसका मतलब डेल्टा 0 है। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac की वैल्यू ये 0 बता रहा है। ठीक है, अब देखो b², b की जगह कौन है, k² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 0। अब यार देखो यहाँ पे ये k² है, k² माइनस 4 3 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बात बोलता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बे k² है, 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो k², यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होगा। ठीक है, उसको उधर ले जाओगे, इससे अच्छा ना आप डायरेक्ट करो, इसको उधर ले जाओगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा 12। ठीक है, एक काम करो 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो अभी देखो क्या हो जाएगा, ये k² है, k निकालोगे तो ये यहाँ पे रूट लगेगा 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये प्लस माइनस का रूट लगेगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 12। ठीक है, यानी कि हमारा जो k की वैल्यू है प्लस माइनस 12 है, यानी कि k की वैल्यू जो है प्लस में 12 हो सकती है। ठीक है, या फिर k की वैल्यू जो है माइनस में
12 हो सकती है, ठीक है। इस प्लस माइनस 12 का मतलब होता है। तो देखो इस तरह से करना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले k इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 का इसके साथ, तो 2kx हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे बोलेंगे क्या, किससे, बाय कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं हम इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, हमारे पास देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू तो k हो जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू देखो माइनस में 2k, तो माइनस में 2k हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी वही कंडीशन है, रियल एंड इक्वल, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0, मतलब क्या है, मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 है। अच्छा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यार यहाँ बी स्क्वायर की जगह हम पुट करते हैं माइनस में 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू k है, इंटू c की वैल्यू क्या है, 6 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो देयरफॉर देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस 2 है तो भी 4 ही हो जाएगा, और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस इसे देखो 4 इंटू 6, तो 4 इंटू 6, तो यहाँ पे 24k लिखोगे इज इक्वल टू 0, आंसर नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा, ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे इसे क्या करो मेरे स्टाइल में, यहाँ पे देखो इसे आप इसे ऐसे लिख दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई k इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करूंगा मैं इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो देखो, यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे 4k अगर कॉमन लूँ तो यहाँ पे k बचेगा, फिर देखो यहाँ पे 4 और k चला गया तो माइनस में 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया या तो 4k जो है वो 0 के इक्वल है, या तो फिर k माइनस 6 की वैल्यू जो है, एक काम करता हूं डायरेक्टली ओपन कर देता हूं, ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब देखो देयरफॉर हमारे k की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन में जो है 4 चला जाएगा, सो देयरफॉर k की वैल्यू जो है 0 आएगी। तो ये 0 या तो वैल्यू है, या तो फिर यार ऐसे करो, ये देखो k की वैल्यू उधर जाएगी 6, तो k की वैल्यू 6, तो हमारा ये आंसर है। क्यों ये आंसर है, क्योंकि देखो हमारा k जो है k एक्स स्क्वायर है, और कभी भी यहाँ a की वैल्यू k है, a की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये आंसर नहीं है, ये आंसर है k की वैल्यू 6। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, ये 2.5 कितना मजेदार था, अब आपको लग रहा होगा कितना इजी था, मजेदार था, अच्छा था। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सबको शेयर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लग रही है बनाते हुए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।